केविन ओवेंस करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर ओवेंस के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। सेथ रॉलिंस के हॉलीवुड में मूव करने को लेकर सेथ रॉलिंस का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल न्यू साइनिंग को लेकर कोडी रोड्स का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं बियंका ब्लेयर के रेसलमेनिया पर ओरिजिनल प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार केविन ओवेंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस काफ़ी लंबे टाइम से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि केविन ओवेंस करंटली इंजरी से डील कर रहे हैं। और अब जबकि रेसलमेनिया वीकेंड आ रहा है तो सबके मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर रेसलमेनिया 42 के ऊपर केविन ओवेंस उनका रिटर्न करेंगे। वेल इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि केविन ओवेंस रेसलमेनिया 42 पर उनका रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि केविन ओवेंस यहाँ पर अब भी उनकी इंजरी से काफ़ी सीरियस तरीके से डील कर रहे हैं। और केविन ओवेंस के रिटर्न को लेकर फिलहाल यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है। और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये होप कर रही है कि 2026 के एंडिंग के ऊपर केविन ओवेंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करे और 2026 में फैंस को केविन ओवेंस देखने को मिले। बट फिलहाल यहाँ पर दूर दूर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस के रिटर्न के कोई भी प्लान नहीं गए। और केविन ओवेंस पॉसिबली यहाँ पर जून से अगस्त के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेडिकली क्लियर होने वाले हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस का रिटर्न कब तक होता है। बट गाइस जहां तक बात रही इंजरी और रिटर्न होने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर वीकेंड के अंदर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रहे थे कि बियंका ब्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाली है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। बट अब जबकि रेसलमेनिया के नाइट 1 और नाइट 2 दोनों शो के ऊपर वुमेन चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुका है, तो डब्ल्यूओएन की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि बियंका ब्लेयर पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बियंका ब्लेयर रॉयल रंबल या चैम्बर में से किसी एक मैच को जीतने वाली थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि बियंका ब्लेयर जेड कारगिल को रेसलमेनिया पर फेस करेंगी। बट क्योंकि बियंका ब्लेयर यहाँ पर अब भी उनकी इंजरी से डील कर रहे हैं और वो यहाँ पर अब भी रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है, तो इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के उनके ओरिजिनल प्लान को कैंसिल करना पड़ा है। और अब यहाँ पर बियंका ब्लेयर वर्सेस जेड कारगिल की जगह हमें रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल देखने को मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बियंका ब्लेयर के रेसलमेनिया पर अपीयर होने के प्लान नहीं है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बियंका ब्लेयर रेसलमेनिया पर रेसल करती हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया की, तो यही डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एलए नाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एलए नाइट ने रेसलमेनिया पर उनकी पॉसिबल मैच को लेकर बात की, जहां पर एलए नाइट का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज को लेकर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है कि इस साल के रेसलमेनिया मैच कार्ड पर वो होने वाले हैं। बट एलए नाइट रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर यहां पर एलए नाइट को कोई भी अपडेट नहीं गए। और एलए नाइट को नहीं पता है कि कंपनी रेसलमेनिया के ऊपर एलए नाइट को किसके अगेंस्ट बुक करने वाली है। बट एलए नाइट ये होप करते हैं कि रेसलमेनिया पर वो जिसके अगेंस्ट भी बुक होंगे वो यहां पर उसको बीट करने वाले हैं, क्योंकि ये एलए नाइट का लाइफ लॉन्ग ड्रीम है कि एक दिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बने। वेल जिस हिसाब से ट्रिपल एच एलए नाइट को बुक करते हैं वो देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि एलए नाइट कभी रेसलमेनिया के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियन बनने की, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार जीवॉन इवांस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जीवॉन इवांस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात की, जहां पर जीवॉन इवांस का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली सिर्फ 21 साल के हैं और करंटली यहाँ पर सिर्फ 21 साल की उम्र में उनके यहाँ पर मेन रोस्टर पर आने के बाद अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑटम का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं। और क्योंकि रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, तो इसीलिए जीवॉन इवांस रेंडी ऑटम के रिकॉर्ड को ब्रेक करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। और अगर आने वाले 3 सालों के अंदर जीवॉन इवांस कंपनी पर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो वो यहाँ पर ऑफिशियली रेंडी ऑटम के रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 1 यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल आपको
आपको क्या लगता है WWE कंपनी आने वाले 3 सालों के अंदर जीवॉन इवांस को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो यहीं WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस की कंपनी पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने WWE से हॉलीवुड पर उनके मूव करने को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि डेफिनेटली WWE के काफ़ी सारे रेसलर आने वाले टाइम में कंपनी को लीव करके हॉलीवुड पर मूव करेंगे, बट रॉलिंस वो रेसलर नहीं होने वाले हैं जो यहाँ पर रेसलिंग को लीव करके परमानेंटली हॉलीवुड में जाएंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ पर हॉलीवुड से ज़्यादा रेसलिंग बिजनेस में काम करना पसंद करते हैं। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर रॉलिंस को हॉलीवुड से कोई ऑफर आता है तो वो यहाँ पर मूवीज़ के अंदर रोल करना पसंद करेंगे, बट वो यहाँ पर परमानेंटली उनका करियर रेसलिंग से हॉलीवुड में शिफ्ट करने का प्लान नहीं कर रहे गए। और सेथ रॉलिंस ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हैं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सेथ रॉलिंस कितने लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस पर काम करते हैं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने यहाँ पर WWE की पॉसिबल न्यू साइनिंग को लेकर बात की, जहाँ पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि हाल फिलहाल में कंपनीज के अंदर जो रेसलर साइन हो रहे गए वो यहाँ पर काफ़ी यंग और पतले दुबले रेसलर है। और कोडी रोड्स यहाँ पर WWE के लॉकर रूम में उस टाइम को मिस करते हैं जब कंपनी के अंदर सभी रेसलर्स काफ़ी हैवी हुआ करते थे। और एटीट्यूड एरा के टाइम पर जहाँ WWE के लॉकर रूम में 90% रेसलर यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखते थे, वहीं आज के टाइम के ऊपर सभी रेसलर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किनी दिखते हैं। और कोडी रोड्स ये होप करते हैं कि WWE कंपनी अगले ट्राईआउट्स के अंदर इंडी रेसलर्स के मुकाबले यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स को साइन करे और WWE के रोस्टर के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर हमें काफ़ी सारे हैवी और बॉडी बिल्डर रेसलर देखने को मिले, क्योंकि कोडी ये बिलीव करते हैं कि जब ये हैवी रेसलर टेलीविजन पर अपीयर होते हैं तो इनके प्रेजेंस से ही फैंस यहाँ पर काफ़ी हैप्पी होते हैं। और कोडी रोड्स ये चाहते हैं कि WWE के अगले ट्राईआउट्स के अंदर कंपनी यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलर्स के मुकाबले बॉडी बिल्डर्स को हायर करे। वेल, आप यहाँ पर कोडी की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।